आदाब दोस्तों, मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग सिग्नल में आपका स्वागत है। आज हमने जो विज़िट किया है, हम अपने गांव में आए हैं, जिस गांव का नाम छछवा है। और इस गांव के अंदर दो पंचायतें, छछवा ए और छछवा बी। छछवा ए और छछवा बी के अंदर इस वक्त हमारे साथ एक व्यक्ति मौजूद है, लेकिन आज जो बातचीत जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पे है। मैं इस गांव का खुद रिहायशी हूं और आज मेरा यहाँ पे आना हुआ है, बहुत सालों के बाद आया। और जब मुझे आकर जिन रोडों से मैं आया हूं, जो डेवलपमेंट मुझे देखने को मिली है, मैं बहुत खुश हूं उस डेवलपमेंट से। जब मैं यहाँ रहता था, 2003 की बात है, यहाँ पे एक शहीदी रोड के नाम से एक रोड सैंक्शन हुई थी। जब यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हुआ था, एयरलिफ्ट किया गया था लोगों को नहीं, उन लोगों को जो लोग शहीद हुए थे। यहाँ पे एक चौकी, जिस चौकी की जुरिडिक्शन में मैं खुद रहता हूँ, जिस चौकी का नाम इंद है, और मेरी आज वहीं पे वेरिफिकेशन होने जा रही थी, इसलिए मैं वहाँ पे गया था। मैं वहाँ की जो मेरे कैमरे पे जो मेरे पीछे स्क्रीन पे तस्वीरें चल रही है, वहीं की लिहाजा। लेकिन जो रास्ते पे मैंने तस्वीरें देखी हैं, वो तस्वीरें इस तरह की हैं कि 2003 में सैंक्शन होता है रोड। उसके बाद आगे की कहानी, हमारे साथ जो व्यक्ति जुड़े हैं, लोकल रिहायशी हैं, मेरे से ज़्यादा नॉलेज रखते हैं क्योंकि यहाँ रहते हैं, मैं यहाँ नहीं रहता हूँ। मैंने यहाँ से प्लान करके जम्मू में स्टडी के गर्ज से गया। मेरे साथ मोहम्मद अरफान भट्ट साहब हैं, जो छछवा पंचायत ए के रहने वाले हैं, या बी के ए के रहने वाले हैं, और ये बखूबी जानते हैं, इस रोड की हालात जानते हैं, यहाँ पे क्या कुछ चल रहा है, इस रोड की सैंक्शन कब हुई, इस रोड में क्या क्या हुआ, ये कितने डीपीआर बने, कितनी बार टेंडर फ्लोट हुए और कितनी बार कैंसिल हुए, ये सब कुछ जानते हैं। अरफान साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर यहाँ आए और टाइम निकाला और हमसे इस रोड के हवाले से सवालात किए। आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। अरफान साहब, जो देखिए, मैंने बहुत सारे रोड देखे आज। रोड वो हैं, एक रोड जो संगलदान से निकलता है, वाया दाशन से होकर इंद आता है, उसको इस रोड के साथ टच किया गया है। उस रोड की हालात भी हैं, वो हालात मैंने सारे रिकॉर्ड किए हुए हैं। लेकिन अब दूसरा रोड, जो शहीदी रोड के नाम से बड़ाकुंड से लिंक रोड निकलती है, संगलदान से आता है छछवा की ओर, और छछवा से होते हुए वो इंद चौकी तक जाता है, या वहाँ से चौकी से आगे भी जाता है। वो रोड जाकर आगे जो टच होती है, जो रोड रेलवे की रोड है उसके साथ नहीं, शायद जो अभी वहाँ दाचन से आती है उसके साथ उसको मिलाया गया है। अब इरफान साहब, ये काम कब शुरू हुआ? क्योंकि मुझे काफ़ी साल हो गए, मैं यहाँ से चले गया हूँ। आप हमारे नाजरीन को इसके बारे में बताएं ताकि लोग भी अवेयर हो जाएं, उनका राइट क्या है, रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और डेवलपमेंट के नाम पे क्या हो रहा है यहाँ पे। देखिए खालिद साहब, आपने इससे पहले भी मेरे कहीं इंटरव्यूज़ शहीदी रोड के हवाले से सुने होंगे। क्योंकि मैं एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से ये बात आवाम तक और एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहता हूं। शहीदी रोड जो संगलदान के बड़ा कुंड इलाके से लेके इंद मासवा तक जाता है, ये रोड करीब 25 से 27 किलोमीटर का एक लंबा स्ट्रेच है। इस रोड को बनाने में करीब 2003 से 2025 जो चल रहा है अरसा गुजरा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 2003 में, जो अभी आपने बात की कि शहीदी रोड जब इंद चौकी में बहुत सारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए, तो उसके बाद वहाँ पर उसी चौकी, जहाँ पर चौकी है इंद में, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर जो मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, वो उन्होंने विज़िट किया, और उसके साथ एडमिनिस्ट्रेशन के कहीं लोगों ने विज़िट किया। किसने सैंक्शन किया, किसकी सरकार में सैंक्शन हुआ, मसला ये नहीं है। हमारी एक ब्यूरोक्रेसी सेटअप है, वो सेटअप डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर। और ये जो रोड है, ये PMGSY का रोड है, और इसके टेंडर फ्लोट होते, कंट्रैक्टर काम करते हैं, चीफ इंजीनियर बैठे हुए हैं। इसमें सरकार हो या ना हो, पिछले 10 साल तो सरकार ही नहीं थी। हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ ये जानना है इरफान साहब कि ये रोड सैंक्शन तब हुई, उसके बाद कितने टेंडर हुए, आपके पास डेटा है, आपने इसकी ग्रेवेंसेस डाली है, क्योंकि आप इसके बारे में नॉलेज रखते हैं, इसलिए हमने आपको चुना है इस पे बात करने के लिए। आप फैक्ट पे बात करें ताकि वो फैक्ट लोगों तक पहुंचे। ये लोग यहाँ के अवेयर हैं,
कि यहाँ पे शहीदी रोड के नाम से एक रोड जा रहा है जिसमें खड्डे हैं, नहीं, मैं वही जिसमें गाड़ी मैं वही गाड़ी बात- चल रही है लेकिन चलने के काबिल नहीं मैं है। वही बात कर रहा था कि अगरचे 2003 में इसका अनाउंसमेंट हुआ, उसके बाद 2012 में इसका जो है काम शुरू हुआ, लेकिन 2012 में 12/7/2011 में MS B&L कंस्ट्रक्शन एक कंपनी थी उसको मिला, कुछ वक्त उसने काम किया, फिर इसको रोका गया और 22/9/2014 को इसको फिर से स्टॉप किया गया काम को, जिसमें जो मैंने ग्रीवेंस डाली थी उसमें ये जवाब मिला है कि माइनिंग और जियोलॉजिस्ट जो ब्रांच है, डिपार्टमेंट है, वो लोग आके जो है एक रिपोर्ट किए थे। अब उन्होंने एक्चुअल क्या रिपोर्ट की थी वो तो उन्होंने वो सार्वजनिक नहीं है, रिपोर्ट सार्वजनिक ग्रीवेंस में नहीं उन्होंने नहीं लिखा है, लेकिन उन्होंने ग्रीवेंस में लिखा कि वो टीम गई थी तो जिन्होंने रिपोर्ट करने के बाद इसको स्टॉप करवाया। उसके बाद 10/9/2018 को 18 तक ये रोड फिर से जो है बीच बीच में चलता रहा और बीच बीच में बंद रहा। 2018 में फिर से जब बंद रहा तो उसका उन्होंने बताया कि लैंड स्लाइडिंग एक एरिया वहाँ पे है नाड़मिला में, तो कंटिन्यू लैंड स्लाइडिंग के कारण जो है ये काम ठप रहा। उसके बाद फिर से इन्होंने 30/12/2020 को मोहम्मद अमीन भट्ट एक कंट्रैक्टर थे, उनको ये काम मिला और उस रिपोर्ट में ये बता रहे हैं कि 98% जो वर्क था रोड का वो उन्होंने कंप्लीट किया है और सेकंड स्टेज का जो काम था वो 15/12/2022 में SRM कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला और बाद में उसको जो है टर्मिनेट किया गया क्योंकि वहाँ पर वो अपना काम कंप्लीट नहीं कर सका। और उसके बाद 20/3/2023 हाँ साहब, मैं टोकना चाहूँगा, ये जो SRM कंपनी का नाम लिया है आपने, मेरा बड़ा वास्ता रहा है इस SRM कंपनी से, जी जी क्योंकि मैंने बहुत सारी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स देखी हैं और ये वही मैनेजर हैं, ये वही SRM कंपनी है जो रेलवे रोड की कंस्ट्रक्ट करके गए हैं यहाँ से। उनको टेंडर फ्लोट हुआ, वो टेंडर कैंसिल हो गया। कारण ये दिया गया कि लैंड स्लाइडिंग एरिया है, इनके जियोलॉजिस्ट और माइनिंग ऑफिसर जो हैं उन्होंने क्या रिपोर्ट दी, रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं है, लेकिन उन्होंने कोई एरिया बताया कि यहाँ से हम नहीं निकाल सकते हैं इसको। लेकिन जो उससे पहले सर्वे हुआ था, उससे पहले टेंडर फ्लोट हुआ था, उससे पहले रोड कटिंग हुई थी, ये बाद में ये स्टेज 2 की बात कर रहे हैं आप जो ये बात बिल्कुल SRM कंस्ट्रक्शन जो संजय राम मेहता कंस्ट्रक्शन कंपनी थी, इसको तो स्टेज 2 में काम मिला। स्टेज 1 वालों ने, हम बात इस चीज़ की कर रहे हैं कि अगर शहीदी रोड का मिला, लेकिन यहाँ के लोगों को जो एक ऐतिहासिक हादसा हुआ था वो उसके नाम से इस रोड का नाम रखा गया। ये नहीं था कि इसको वो शहीदों के परिजन यूज़ करेंगे, ये यहाँ के लोगों के लिए था। यहाँ के लोगों को तब से आज तक उनके राइट से डिप्राइव्ड रखा। डेवलपमेंट तो होनी चाहिए, अगर डेवलपमेंट हो रही है तो वो डेवलपमेंट में जो पैसा लग रहा है या टेंडर फ्लोट हो रहे हैं, रोज़ आप मीडिया में बाइटें सुन रहे हो कि पैसा जी लैप्स हो रहा है, पीछे से पैसा सैंक्शन हो रहा है। अगर मुझे डिप्टी कमिश्नर रामबन सुन रहे हैं, अभी जो डिप्टी कमिश्नर रामबन इलियास साहब आए हैं उनकी कारकर्दगी बहुत अच्छी है और नई उनकी ज्वाइनिंग हुई है। इससे पहले कौन कौन रहे उनका भी हमारे पास डेटा है, लेकिन मेरी गुहार रहेगी जो रोड की हालत हमारे सब डिवीज़न गूल के अंदर मैंने देखी है, ऐसी रोड की हालत, ऐसी डेवलपमेंट मैंने पूरे जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं देखी। मैं भद्रवाह के दौरे पे गया, मैं किश्तवाड़ के दौरे पे गया, ऐसी डेवलपमेंट मैंने कहीं नहीं देखी है। एक बात मैं आपको आपके एडिशन में कहना चाहूँगा, आप तो बखूबी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं इस रोड के हवाले से और आपने देखा कि रोड की हालत क्या है, लेकिन मेरा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है सर, DDC चेयरपर्सन से है, LG से है, चीफ मिनिस्टर से, आज तो सरकार है चीफ मिनिस्टर की। मेरा उनसे ये सवाल है कि अगरचे इस शहीदी रोड का काम 2012 में यानी 12/7/2011 में शुरू हुआ। अच्छा एक बात बताएं इरफान साहब जी, जब से इलेक्शन हुए हैं उसके बाद मैंने देखा हमारे जो MLA साहब हैं सजाद शाहीन साहब, वो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट रामबन के बहुत सारे रूरल एरियाज़ में महो मंगत नील हर जगह विजिट करते देखे मैंने। यहाँ कोई विजिट नहीं, बिल्कुल नहीं। हालांकि सजाद शाहीन साहब के पास मैंने 12 से आप जिस एरिया से है इरफान साहब, मेरी दूसरा भी क्वेश्चन है फिर आप जवाब दें। आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, यहाँ से गूल थोड़ी ही दूरी पे है और यहाँ की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कौंसल की चेयर पे जो व्यक्ति बैठा है वो हमारे गूल से है। बिल्कुल हमारे खुसूसी ब्लॉक संगदान से है और इसी ब्लॉक से है। बिल्कुल। आपका कभी उनसे राब्ता नहीं हुआ मैडम इसके बारे में कुछ? आप नहीं, देखिए मैडम जो दे पिछले 5 साल हो। बिल्कुल मैं तो ये हकीकत ये कहना चाहूँगा, बजाते खुद में मैडम के पास तो नहीं गया इस मसले के बारे में, लेकिन मैं सजाद शाहीन साहब के पास 15 बंदे लेके गया, रामबन DC साहब के पास हमारे कहीं डेलीगेशंस गए और मेरी ग्रीवेंस जो मैंने रिपोर्ट किया साहब मुझे लगता है कि इस पे और भी हमें वर्कआउट करना चाहिए। इसके DPR कितने निकले हैं?
इसमें कितना पैसा यूटिलाइज हुआ है, कितना टेंडर फ्लोट हुआ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी चाहिए, क्योंकि ये हमारा खुद का कंसर्न है। अभी चलो वो जो भी है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने भी वो रिपोर्ट पढ़ी जो आपको ग्रेवेंस में एक रिप्लाई मिला है। मैं ग्रेवेंस आपकी वीडियो के साथ साथ ग्रेवेंस में 2 बार टेंडर जो फ्लोट होकर टर्मिनेट हुए, यानी पहले फ्लोट किया आपने, टेंडर आपने एलोकेट कर दिया, एलोकेट करने के बाद आपने टर्मिनेट कर दिया। ये टर्मिनेट क्यों हुआ? इसमें एक्सक्यूज ये दिया जा रहा है कि ये लैंड स्लाइडिंग एरिया था, जो उस लैंड स्लाइडिंग एक जगह पे लैंड स्लाइड हो रही, यहाँ पे लैंड स्लाइड, सुनो जनाब, लैंड स्लाइड नेशनल हाईवे पे भी हो रही है, लैंड स्लाइड हर जगह हो रही है। जियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने रिपोर्ट दी कौन सा पत्थर है यहाँ पे, कि रुक सकता है या नहीं रुक सकता है। रोकने के लिए हमारे पास क्या है? उसके लिए कोई भी प्रयास नहीं किया गया और रोड को ज्यों का त्यों छोड़ दिया। मानते हैं ये हमारा शहीदी रोड है, रेलवे रोड है, उसकी भी कोई हालात ठीक नहीं है। जो इस रोड के साथ कनेक्ट होता है या उसके आगे के रोड हैं, आगे पीछे के रोड हैं, कोई भी रोड ठीक नहीं। तो डिस्ट्रिक्ट में डेवलपमेंट क्या है जब कनेक्टिविटी ही नहीं है? मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ कि जो डीसी साहब रामबन हैं या हमारे डीडीसी चेयरपर्सन हैं, उनका ध्यान इस जानिब क्यों नहीं जाता है। और दूसरी बड़ी बात, डीसी साहब रामबन को अभी हम इन्वॉल्व नहीं करें, क्योंकि डीसी साहब अभी नए आए हैं, लेकिन आपकी बाहर हम अवाम हैं और हमारा सवाल एडमिनिस्ट्रेशन से है, और हम अवाम जो है एडमिनिस्ट्रेशन से और सरकार से ही सवाल करेंगे। हमारा ये मानना है कि जब 30/12/2020 को अमीन भट्ट को इन्होंने टर्मिनेट किया, या उसके बाद SRM कंस्ट्रक्शन को टर्मिनेट किया, 2 साल और गुजर गए, तो 2 साल में डीसी साहब रामबन ने, जो इससे पहले नई सरकार पहले थे, या जब से एक साल सरकार को भी मतलब हो गया, या डीडीसी चेयरपर्सन जो यहीं की रहने वाली है, जिसको पल पल की खबर है, यहाँ गांव-गांव में आई हुई है, तो उन्होंने इस रोड के हवाले से कहीं पर कोई बात नहीं की। इस बात का बहुत बड़ा अफसोस है। और मैंने तो कम से कम बात नहीं की, यहाँ आपने याद ही नहीं दिलाया यहाँ की आवाम ने। देखो, यहाँ उसके हमारे गाँव में तो सैकड़ों वर्कर्स हैं जिन्होंने उसको डेलीगेशन के रूप में उसके पास गए, रेजोल्यूशंस दिए, फिर भी वो यहाँ मतलब इस रोड पर तवज्जो नहीं दे रही है, तो उसका कसूर है ना, हमारा थोड़ी है। अगरचे मैं रेलवे पे तो उन्होंने तवज्जो दिया है, रेलवे पे तवज्जो दिया, वहाँ उनका अपना बेनिफिट हो सकता है, उस पर उन्होंने तवज्जो दिया। शहीदी रोड में उनको कोई बेनिफिट नहीं था, इसलिए उन्होंने यहाँ पर तवज्जो नहीं दी। ये तो सरकार की इग्नोरेंस है। मैं तो सीधा कहूँगा कि सरकार की। ये अरफान साहब थे हमारे साथ। अरफान साहब ने आपको इन डिटेल भी कहा है। ये डिटेल में जो ये रिप्लाई इनको मिला है, ये जम्मू कश्मीर सरकार ने बनते ही एक पोर्टल लॉन्च किया था। उस पोर्टल के अंदर पब्लिक की जो भी ग्रेवेंस थी उनका रिड्रेसल होना था, और इन्होंने पब्लिक के लिए, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के लिए नहीं, इन्होंने अपने छछवा रोड का, जिस रोड के पे हम खड़े हैं, इस रोड की क्या हालत है वो भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके लिए ग्रेवेंस डाली थी। उसका जो रिप्लाई मिला, आप अरफान साहब उससे सेटिस्फाइड है? खालिक भाई, लास्ट बात मैं यही कहना चाह रहा था कि जो मैंने ग्रीवेंस डाली थी, मैं इस ग्रीवेंस से सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि ये ग्रीवेंस डालने के बाद मुझे चंद बातों का नॉलेज मिला कि गुलाम कादर, नीतू साहब, संजय राम मेहता कंस्ट्रक्शन, अमीन भट्ट, ये लोग जो हैं टर्मिनेट हुए हैं। अब क्यों हुए हैं आज तक अवाम में इस बात की कोई खबर नहीं है। बाकी सरकार इस जानिब तवज्जो क्यों नहीं दे रही है? वो जो टर्मिनेट आप बोल रहे हो, वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हुआ है, और कॉन्ट्रैक्ट जो टर्मिनेट हुआ उसका एक्सक्यूज है लैंड स्लाइडिंग एरिया, जो आप बोल रहे हो नाडमोला एरिया करके है, 2023 में तो लेकिन उसके बावजूद भी आउटपुट कोई नहीं हुई। सुनो, हम बताते हैं कि जो लोग जियोलॉजिस्ट बनाए हैं, इन्होंने इंजीनियर हैं, इनके चीफ इंजीनियर हैं, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, स्पेस टेक्नोलॉजी है नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो हमें दी है। इसमें खालिक भाई इन्होंने फर्स्ट स्टेज में भी झूठ बोला है, क्योंकि ग्रीवेंस में जो बताया है कि जिसका काम मोहम्मद अमीन भट्ट साहब ने किया, 98% हो चुका, 2% बचा है। उसमें कहाँ है 98% सर? आप संगलदान से इंद पैदल विजिट किए, ब्लैक टॉप को कहीं पे दिखा? आपको ड्रेनेज कंप्लीट दिखी? आपको बी वाल और आर वाल कहीं पे दिखी? आपको कहीं पर पुलिस दिखी? खड्डे हैं, खचरे चलते चलते गिर जाती हैं गाड़ियों में, क्या हाल है? आप जो बोल रहे हैं वो चीज तो है ही नहीं कहीं रोड पे सर। 98% नहीं, मैं कह रहा हूँ अरफान साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, लेकिन आप थोड़ा सा और काम करें इस पे, इसका DPR चेक कराएं, कितना इशू हुआ है। अभी मैं 98% पैसा जो है ये कैसे निकला? इसके लिए अभी मैं प्रिपेयर हो रहा हूँ, और मैं RTI करता हूँ इसके लिए। संगलदान से इंद मासवा जो राइट है, आप करें। हाँ, इसके लिए करूँगा, उसी का नहीं, पूरे करिए, पूरी ब्लॉक का करिए। इस पे करना पड़ेगा ताकि इन लोगों के कान थोड़ा ये सुन पाए, अदरवाइज। लेकिन आपकी क्या, लास्ट सवाल मेरा आपसे रहेगा, अब DC साहब जो नए आए हैं उनके काम की मैंने बहुत चर्चे सुने हैं, इलियास साहब है,
तो उनसे क्या गुहार रहेगी अब आपकी, क्योंकि आपको पॉलिटिक्स से मुझे नहीं लग रहा है कि जो चुने हुए लोग हैं वो कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। तो क्या पता वो करवाएं। उम्मीद रखते हैं हम डिप्टी कमिश्नर रामबन जो आज हैं, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और आवाम की तरफ से मैं उनको मौदबाना गुजारिश करता हूं कि इस जानिब खुसूसी ध्यान दें। जो शहीदी रोड संगलदान से इंदमासो को जाता है, 25 से 27 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, 25 सालों से दरहम बरहम पड़ा हुआ है। इस पर गौर करें ताकि आवाम जो है आने वाले वक्त में जो है राहत की सांस ले सके। ये थे हमारे साथ अरफान साहब, आपने खुद ही देखा होगा, आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये एरिया छछवा पंचायत ए का है। इसी के साथ आगे जो है छछवा पंचायत बी पड़ती है। सामने जो आपको ये इस तस्वीरों में दिख रहा होगा, ये प्रोजेक्ट जो सवला कोट नाम से प्रोजेक्ट बनने वाला है, इसकी एक रोड कनेक्टिविटी वहाँ कब्बी गांधरी से आ रही है और एक कनेक्टिविटी यहाँ से जाएगी। वो प्रोजेक्ट भी इसी डिस्ट्रिक्ट रामबन में शुरू होने जा रहा है। लेकिन जब जो हमारे एरिया के लोग हैं, यहाँ पर रेलवे आने के बावजूद, सारी चीज़ें आने के बावजूद कौन सी डेवलपमेंट हुई, कितना लोग एम्पावर हुए, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ का सिंगल एक व्यक्ति भी एम्पावर नहीं है। आपको जो जम्मू कश्मीर का पूरा डेटा पता होगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है वो डिस्ट्रिक्ट रामबन लिटरेसी रेट में सबसे पीछे आता है। वो किस लिए आता है, मैं यहाँ की स्कूलों की भी, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम की बात बताऊंगा। अब जो लोग कहते हैं कि हम हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, यहाँ पे हॉस्पिटल है, एक नामी गरामी हॉस्पिटल है, वहाँ पे कोई भी सुविधा नहीं है। मैं वहाँ भी चेक करके आया। उसके अलावा यहाँ से रामबन अगर किसी ने जाना होगा तो इस रोड पे आप चारपाई पे भी उठा के किसी प्रेग्नेंट लेडी को डिस्पेंसरी तक नहीं पहुँचा सकते। अब रोड कनेक्टिविटी और डेवलपमेंट की बात करें, यहाँ मौसम जो बदलता है, यहाँ हर एक मिनट में मौसम भी बदलता है, तो किस किस मुश्किलात से यहाँ के लोग गुजरते होंगे, और इन लोगों की आवाज़ सुनने के लिए पूरे जम्मू कश्मीर में कोई नहीं है। आप मज़ीद अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। शुक्रिया।